हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी एसआर रंगनाथन का क्लास ख़त्म हुआ। तो जिस तरह से रंगनाथन से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी टाइप से 2-3 पर्सन ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे। जैसे मेलवी डेवी हो गया, बीसी सैयद हो गया, फिर बीएस केशवन हो गया, जीडी ब्राउन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेलवी डेवी और मेलवी डेवी हुआ, बीएस केशवन, बीएस केशवन हो गया, इसमें जीडी ब्राउन हो गया। मान लीजिए ये भी सेज थे, वो भी डब्ल्यू जो रंगनाथन के गुरु हैं। ये इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है मेरे डे पे भी। ये तो मॉडर्न लाइब्रेरी के जनक हैं, इसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न लाइब्रेरी। इनके बारे में तो इंपॉर्टेंट है ये इसको तो ग्रामर कर कहा जाता है। ये तो वर्गीकरण ये किए थे, ये व्याकरणकर्ता इसको कहते हैं। ये बहुत इतना लिख दिए कि जिसको व्याकरणकर्ता बोला गया। तो इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए एक कर सब पढ़ लेते हैं। आज क्लास में मेल डेवी के बारे में पढ़ते हैं, इसी के बारे में से जानते हैं। बहुत सारे काम किए थे ये, जैसे इन्होंने सबसे पहले पूरा विश्व में सबसे पहले इस विद्यालय लाइब्रेरी चलाने वाले यही थे। स्कूल लाइब्रेरी ऑफ द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी चलाने वाले यही थे। स्कूल ऑफ द लाइब्रेरी इकोनॉमिक यही चलाए थे विश्वविद्यालय में पहली बार, कोई भी पुस्तकालय चलने वाले। और उसके बाद फिर लाइब्रेरी ब्यूरो भी चलाए हैं यही। लाइब्रेरी इकोनॉमिक का भी स्थापना किए थे। ALA के बारे में जो स्थापना में सहयोग दिए थे वो भी किए थे। उसके बाद है कि अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट का भी स्थापना किए हैं। तो बहुत सारे काम किए हैं, एक एक करके सारे बारे में जानते हैं। तो इसका इसे टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। मेलवी डेवी, ये जो है इसका जन्म जो न्यूयॉर्क में हुआ था। ये तो मेलवी डेवी के बारे में पढ़ेंगे। तो मेलवी डेवी का पूरा नाम है कि मेलवी लुइस कोस्त डेव्यू, ये ड्यू जो इसका नाम पूरा नाम है। देवी का पूरा नाम है। इसका जन्म जो न्यूयॉर्क में हुआ था, इसका जन्म की व्यवस्था बात करते हैं। सबसे पहले इसके जन्म की बात करते हैं। तो 2-3 टॉपिक होती है, जैसे जन्म हुआ, इसकी मृत्यु हो गया, इसने क्या क्या काम किया है, इनके माता पिता के नाम, इसके वाइफ के नाम, और इसके सहयोग से क्या क्या स्थापना की या खुद क्या क्या स्थापना किए, इसके काम के बारे में। तो इसका जन्म जो है 10 दिसंबर को हुआ था 1851 में, न्यूयॉर्क में, US में हुआ था इसका जन्म। ये भी जो है 80 साल जी, जैसे रंगनाथन ने 80 साल जी, उस तरह ये भी जो है 80 साल जी, इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1931 को। 80 साल में इसकी मृत्यु होगी। तो इसकी भी 2 वाइफ थी। रंगनाथन का भी 2 वाइफ था। तो रंगनाथन की 2 वाइफ के बारे में पढ़ाए थे शायद नहीं। रंगनाथन की भी 2 वाइफ थी। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके पिता के नाम, पिता जोएल देवी, इसकी माता थी लीजा। इसकी 2 वाइफ थी, 2 वाइफ था, 2 वाइफ थी। एक वाइफ, पहली वाली वाइफ थी, वो डेट कर गई। उसके बाद उससे शादी किए थे। इसकी पहली वाली वाइफ के नाम था है भाई एनी डेव्यू, देवी। इसका डेथ होने के बाद उन्होंने, ये कब तक रही थी, 1872 से 1922 तक, 1922 तक रहे थे। तो इसकी जो मृत्यु हो जाने के बाद फिर दूसरा शादी किए थे। दूसरी वाइफ जो थी वो इमली डेवी थी। ये 1924 से लेकर 1931 तक ये थी। तो इसका मेलवी डेवी का जो काम सब है, और इसको जो है मॉडल लाइब्रेरी के जनक भी कहते हैं। तो इसको बहुत जैसे पुस्तक आंदोलन के जनक भी कहा जाते हैं, इसको मूवमेंट का भी जनक कहा जाता है इसको। फिर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन, द फादर ऑफ द मूवमेंट, द फादर ऑफ द लाइब्रेरीज। तो इसके तो ये 3 पॉइंट। अच्छा, इससे पहले 2 वाइफ की बात हो रही थी। तो रंगनाथन की भी 2 वाइफ था। तो 2 वाइफ के बारे में बात जानते हैं। रंगनाथन की भी 2 वाइफ थी, रंगनाथन का भी 2 वाइफ था। एक की डेथ हो जाने के बाद उसका दूसरा शादी किए थे। एक की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उसका शादी किए थे। तो फर्स्ट वाइफ रुक्मणी नाम था, ये रुक्मणी थी। इसका जब मृत्यु हो गया, उसके बाद जो है दूसरा शादी किए थे शारदा से शादी किए थे ये।
ये 1929 में किए थे, 29 में से शादी किए थे। तो इनकी भी दो शादी हुई थी, और इसका मेलवी डेवी का भी 2 शादी हुआ था। तो ये सिमिलर पॉइंट है। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसको क्या 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 कहा जाता है। जैसे मेलवी डेवी की जो है ना, इसको फादर, मैक्सिमम जिसके लिए फादर ही कहा जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए फादर कहा जाता है। तो इसकी बात करते हैं। इसे जो है वर्ल्ड एंड यूएसए में, ऐसे वर्ल्ड एंड यूएसए में फादर ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का जनक कहा जाता है, पुस्तकालयों का जनक कहा जाता है। और दूसरे में मतलब ये फर्स्ट है, और दूसरी की बात करते हैं। तो इसको पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है, और इसे जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की भी जनक कहा जाता है। मेलवी डेवी में जो क्लासिफिकेशन दी थी डीडीसी, तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ लाइब्रेरीज, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी इन साइंस। तो इसको इतने कुछ कहा जाता है। और इसके एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसने बैचलर डिग्री की थी 1875 में, और फिर इसने मास्टर की थी 1877 में। ये सब किए थे अल्फ्रेड यूनिवर्सिटी से। इसकी एजुकेशन की बात करें, फिर यूनिवर्सिटी, इसी को कहते थे अमरीश सिटी का यूनिवर्सिटी कहते हैं, यूनिवर्सिटी। यहाँ से इन्होंने जो है मास्टर और मास्टर डिग्री की थी। बैचलर डिग्री जब ये किए थे, ये किए 1874 में, और फिर मास्टर डिग्री की 1877 में। इसकी ये पढ़ाई हुई थी। मेलवी डेविड को उसके बाद जो है, ये जो पढ़ाई हो गया, उसके बाद जो है मेलवी डेविड ने डीडीसी का ये स्थापना किया था, आविष्कार किया था। डीडीसी का हम जानते हैं कि 1974 में डीडीसी का ये बनाए थे, आविष्कार किए। तो 1976 में जाकर वो पब्लिश हुआ था, 1976 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें देने वाले कौन थे? डीडीसी। तो डीडीसी देने वाले थे कि मेलवी डेवी, उसी के नाम पे था ना, डीडीसी, मेलवी डेवी डेसिमस क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जो है ना, मेलवी डेवी जो है लाइब्रेरी ब्यूरो का जो स्थापना किया था 1876 में किए थे। लाइब्रेरी इसका स्थापना मेलवी डेवी ने 1876 में किए थे। इसकी स्थापना की थी। इसका काम था कि इसका काम था कि जैसे अलमारी बेचना, फाइलिंग बेचना, इंडेक्स कार्ड जो है ना, वो कार्ड बेचने वाले कार्य करते थे, और कार्ड कैटलॉगी का जो है ना काम करते थे, कार्ड कैटलॉगी का मात्रा स्थापित करते थे। इसका ये काम था लाइब्रेरी ब्यूरो का, जिसका भी स्थापना ये किए थे। तो आज अभी लाइब्रेरी ब्यूरो और जो ये डीडीसी का स्थापना किए थे, ये पढ़ लेते हैं। पुस्तकों को लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले दशमलव अंक मेलवी डेवी ने दिया था, मेलवी डेवी ने किया था। सबसे पहले वर्गीकरण का जो पद्धति दिए थे मेलवी डेवी ही दिए थे। बाद में कुछ इसकी त्रुटियां भी थी, कुछ जो गलतियां थी, जो नहीं का स्थापना नहीं करना चाहिए था, वो इसके लिए गलतियां पता चला ये इसको। तो मेलवी डेवी ने सबसे पहले एमरिस्ट कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया। उसी पे काम करते हुए इन्होंने 1974 को डीडीसी का आविष्कार किया, जो 1976 में जाके पब्लिश हुआ था। तो 1974 में डीडीसी का आविष्कार किया, और 1976 में जाके ये जो है पब्लिश हुआ था। लाइब्रेरी ब्यूरो का जो ये आविष्कार स्थापना किए थे, तो इसका स्थापना 1976 में मेलवी डेवी ने किया। इसे अमेरिकन मैट्रिक्स ब्यूरो या लाइब्रेरी ब्यूरो या बोस्टन अमेरिकन भी कहते हैं। इसे जो है लाइब्रेरी ब्यूरो जो है उसे अमेरिकन मैट्रिक्स ब्यूरो या लाइब्रेरी ब्यूरो भी या बोस्टन अमेरिकन भी कहते हैं इसको। इसे अच्छा गुणवत्ता वाला इंडेक्स कार्ड और फाइलिंग और अलमारियों बेचने का कार्य किया जाता है। कार्ड कैटलॉगी के लिए मात्रक स्थापित किया। ये जो है इसका काम जो है अलमारी बेचना, ये कार्ड कैटलॉगी और जो है कार्ड जो बनाते थे उसकी कैटलॉगी जो करते थे, उसका मात्रक का स्थापना करना इसी का काम था, लाइब्रेरी ब्यूरो का काम था। लाइब्रेरी ब्यूरो का काम था। उसके बाद है कि लाइब्रेरी ब्यूरो पुस्तकालयों की आपूर्ति और उपकरण प्रदान करने के लिए स्थापना की गई है। तो लाइब्रेरी ब्यूरो पुस्तकालय को आपूर्ति और उपकरण प्रदान करने के लिए स्थापना की है। लाइब्रेरी ब्यूरो कंपनी के बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी ने लटकती हुई घड़ी फाइल, ये क्वेश्चन जो है ये डाल के क्वेश्चन पूछा था कि लटकती हुई घड़ी फाइलें
पेश किसने की थी सबसे पहले, कि जो है पेश करने वाले कौन थे? तो लाइब्रेरी वीडियो, और लाइब्रेरी वीडियो का स्थापना कौन किए थे? मेलवी डेवी। तो पेश की जाती है जो पहली बार 1893 में शिकागो में कोलंबिया कोलंबिया एक्सपोजिशन में देखी गई। यह हो गया आपको लाइब्रेरी वीडियो का टॉपिक खत्म यहाँ तक। अब इसके बाद कहते हैं कि लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट का स्थापना किए थे। फिर AAL का भी स्थापना किए हैं ये। तो उसकी बात करते हैं कि तो इसके कुछ जो कम है, जैसे अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना की थी ये 1995 में स्थापना की थी। 1905 में इसका स्थापना किए थे। इसका स्थापना जो किए थे ये 1905 में इसका स्थापना किए थे। किसने किए थे? मेलवी डेवी ने। इसके किसके द्वारा स्थापना हुआ था? ये जो स्थापना हुई थी ये द्वारा किसके द्वारा स्थापना हुई थी? तो मेलवी डेवी के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। और इसका काम क्या पता, इसका काम की बात करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य था, इसका काम था लाइब्रेरी थ्योरी और प्रकाश जो थे उसके मुद्दे पर अध्ययन करना, उसके मुद्दे का जांच करना, उसके मुद्दे पर चर्चा करना, और उसको चर्चा करने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए या उसका जांच करने के लिए, उसके मुद्दों के लिए एक संगठन का स्थापना कराना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था कि लाइब्रेरी थ्योरी और प्रोजेक्ट्स में मुद्दों की जांच या अध्ययन और चर्चा के लिए प्रदान करने के लिए एक संगठन था। ये एक चर्चा के लिए प्रदान करने एक संगठन है। ये संगठन ये था। ये लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट की बात होगी। इसने AALA, ये तो जानते होंगे, ALA लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना किए थे। इसने मेलवी डेवी नहीं है, इसका सहयोग था, पूरा सहयोग था। ये स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर, ये पढ़ा चुके हैं, ये 6 अक्टूबर 1876 में हुआ था। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सहयोग थे मेलवी डेवी के थे। सबसे ज़्यादा सहयोग था किसके? मेलवी डेवी के ये थे। और इसमें इसके सपोर्ट किए थे, इसके साथ दिए थे, तब जाके ये स्थापना हुआ था। इसके सपोर्ट करने वाले बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे जस्टिन विंसर थे, फिर चार्ल्स थे मेंबर थे, बहुत सारे थे, थॉमस विल्सन भी इसमें इसका साथ दिए थे, तो साथ दे के ये बना था। तो मेलवी डेवी इसके बाद जो बहुत सारी जानकारी, जैसे ALA में ही तो इसके पत्रिका एक जारी हुआ था, पब्लिश हुआ था उसके लाइब्रेरी जर्नल का। तो ये बात बता चुके हैं, उसमें पढ़ा चुके हैं। लाइब्रेरी जर्नल का वो जो है विश्व का पहला लाइब्रेरी पत्रिका थी। तो इसमें जो प्रकाशित हुआ था, इसके द्वारा जो प्रकाशित होती है एक पत्रिका, इसके द्वारा जो लाइब्रेरी जर्नल है वो पूरा विश्व का जो है लाइब्रेरी जो है ये पूरा विश्व के जो है विश्व की पहली लाइब्रेरी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली लाइब्रेरी पत्रिका कौन है और इसका स्थापना किसने किया था? तो किसके सहयोग से हुए? तो जब इसका जो जारी करता है वही उसी का ये स्थापना मेलवी डेवी के सहयोग से हुआ है, तो इसका तो नाम लिया ही जाएगा, लाइब्रेरी जर्नल का तो नाम लिया ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पब्लिश का सबसे पहले पत्रिका जिसका किसने प्रकाशित की थी और किसने इसके प्रकाश में सहयोग दिए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर ही हो जाएगा मेलवी डेवी, इसकी वजह से हुआ है। तो इसका मेलवी डेवी ने ही फ्रेडरिक लेप्रो, तो मेलवी डेवी जी पत्रिका पब्लिश किए थे, लेकिन ये अकेले नहीं, इसके सहयोग से किए थे। तो मेलवी ने सहयोग लिया था इसमें, तो इसमें से सहयोग लिए थे फ्रेडरिक लियोपोल्ड का सहयोग लिए थे। तो ये क्वेश्चन क्या पता पूछ दे, तो इसका पूरा लिख ही लेते हैं कि मेलवी डेवी जो है लियोपोल्ड के साथ मिलकर जो पत्रिका को पब्लिश किए थे, मिलकर पत्रिका का पब्लिकेशन किया था।
बल्कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है 10 अंक जो है 10 अंक प्रकाशित होता है ये प्रति वर्ष। एक साल में इसका 10 अंक ही प्रकाशित होता है। इसका फ्रीक्वेंसी है जो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो वो प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष में 20 अंक प्रकाशित होता है, 20 अंक प्रकाशित होता है इसका। तो अपने अब अमेरिकन लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट का बात हो गया, ALA का बात हो गया। ये लाइब्रेरी जो स्कूल लाइब्रेरी किए थे इकोनॉमिक्स का, लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स का भी ये जो है ना स्थापना किए थे। इन्होंने जो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का स्थापना किए थे। ये जो है पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व का पहला विद्यालय पुस्तकालय है, विश्व का पहला विद्यालय पुस्तकालय है, पहला लाइब्रेरी परीक्षण संस्थान है ये। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और भी इसकी काम, ऐसे प्रकाशन भी बहुत सारे, ये प्रकाशन भी पब्लिश भी किए थे कुछ बहुत सारे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे, इसके कुछ पॉइंट भी है। आज क्लास में यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में इसके स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और उसके प्रकाशन है कुछ चीज़ें प्रकाशित किए थे उसके बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है क्वेश्चन, और इसका ईस्वी भी पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है। तो इस नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। आज तक यहीं तक। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।